हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन। ये जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं, ये आपके इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है कि आपके अंदर किसी भी मैटर को, कोई भी बात इंग्लिश में अगर लिखी है तो उसे पढ़कर समझ पाने की काबिलियत है या नहीं। ऐसे में आपको एक पैसेज दिया जाता है और उस पैसेज को आपको पढ़ना होता है और पैसेज को पढ़कर उसी पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे, आपके स्क्रीन पर एक पैसेज फ्लैश करेगा, आप उसे बड़े इत्मीनान से वीडियो पॉज करके पढ़िएगा और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उस पैसेज को और फिर नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर आपको फाइंड आउट करना होगा। तो ये रहा पैसेज आपके स्क्रीन पर। तो पैसेज आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप पूरे पैसेज को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो पॉज करके आप पढ़ लेंगे। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि पैसेज को सॉल्व कैसे करना है। तो पहले मैं पैसेज को एक्सप्लेन करता हूँ। पैरा 1 से शुरुआत होता है कि अ फ्यू ईयर अगो इट सीम्ड एज इफ द मोमेंट फॉर स्टैंड अप कॉमेडी हैड अराइव्ड। आप सभी लोग आजकल जानते ही हैं स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में। तो स्टैंड अप कॉमेडी क्या है, आप देखते होंगे कि एक माइक लेकर एक व्यक्ति खड़ा होता है और वो कुछ लोगों के सामने, ग्रुप ऑफ पीपल के सामने कॉमेडी करता है। तो वो होता है, उसी को कहते हैं स्टैंड अप कॉमेडी। तो यहाँ लिखा हुआ है फ्यू ईयर्स अगो स्टैंड अप कॉमेडी हैड अराइव्ड। बाय द एंड ऑफ 2017 के अंत तक में स्टैंड अप कॉमेडियंस वर ऑन द कवर ऑफ मैगजीन। और 2017 के अंत तक में ये सारे स्टैंड अप कॉमेडियन मैगजीन के कवर पर आने लगे। यानी ये इस तरीके को, इस कॉमेडी को प्रशंसा मिलने लगी, लोग प्रसिद्धि मिलने लगे, लोग तारीफ करने लगे और ये मैगजीन के कवर पेज पे आने लगा। सिग्नलिंग द कमिंग ऑफ एज ऑफ द इंडस्ट्री। सिग्नलिंग द कमिंग ऑफ एज, कम ऑफ एज एक इडियम है स्टूडेंट्स। कम ऑफ एज का मतलब होता है कोई चीज़ मैच्योर्ड हो जाना, किसी चीज़ की रिक्वायर्ड एज तक पहुंच जाना। तो यहाँ पे ये एक इंडस्ट्री का रूप लेने के लिए एकदम मैच्योर हो गया था। ये कौन? स्टैंड अप कॉमेडी। द स्टैंड अप गेम अट्रैक्टेड इन्वेस्टर इन द राइट प्लेस। स्टैंड अप कॉमेडी जब प्रसिद्धि पाली तो इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करने लगा ये। ऑन द प्लेटफॉर्म लाइक नेटफ्लिक्स, आप नेटफ्लिक्स के बारे में जानते हैं, अमेज़ॉन के बारे में जानते हैं, अमेज़ॉन प्राइम, इन सब जो इंटरनेट पर आपको ये जो वेब सीरीज़ दिखाते हैं ये उन्हीं का नाम है। और इन लोगों ने भी स्टैंड अप कॉमेडी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग ओपन माइक शेड्यूल, शेड्यूल को आप स्केड्यूल भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, शेड्यूल इन वेन्यूज अक्रॉस सिटी। अपार्ट फ्रॉम ओपन माइक क्या होता है? ओपन माइक का मतलब ये होता है कि जैसे एक माइक के सामने खड़े होकर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के सामने, जैसे क्लब हुआ या शादियां हुई, उसमें क्या करना है, ग्रुप ऑफ पीपल के सामने माइक लेके ओपनली लोगों का मनोरंजन करना ही ओपन माइक बोला जाता है। और ये अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग स्थानों पे होता है। टू मेजर कंपनीज, कॉमेडी स्टोर एंड कन्वर्स लाफ क्लब अराइव्ड ऑन द सीन। और इस तरह के दो बड़ी कंपनियां जिसका नाम है कॉमेडी स्टोर और कन्वर्स लाफ क्लब अराइव्ड ऑन द सीन। लोग उसको जानने लगे क्योंकि ये बहुत बड़ी स्टैंड अप कॉमेडी के रूप में, एक कंपनी के रूप में उभर के सामने आई। एंड वर गेम चेंजर, और यही लोग गेम चेंजर थे, मतलब इन्होंने उस चीज़ में बहुत बड़ा बदलाव लाया। मतलब कॉमेडी इंडस्ट्री को, स्टैंड अप कॉमेडी को एक माइक
ओपन माइक कॉमेडी न रह के ये एक कंपनी का रूप, एक इंडस्ट्री का रूप देने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। बट डिस्पाइट हेडी स्टार्ट, हेडी स्टार्ट का मतलब होता है शानदार स्टार्ट, गुड स्टार्ट आप बोल सकते हैं। तो किसी चीज़ की शानदार शुरुआत होती है तो उसे हेडी स्टार्ट बोलते हैं हम। बट डिस्पाइट अ हेडी स्टार्ट, द कॉमिक लैंडस्केप हैज़ चेंज्ड ड्रास्टिकली टुडे विथ स्टैंड-अप कॉमेडियंस फीलिंग द ब्रंट ऑफ फाल्टरिंग पेमेंट्स एंड कैंसल्ड शो। तो ये जो कॉमिक लैंडस्केप है, यानी ये जो कॉमिक लैंडस्केप मतलब ये जो मनोरंजन की दुनिया है, लैंडस्केप है, हैज़ चेंज ड्रास्टिकली, ये मनोरंजन का जो क्षेत्र है, लैंडस्केप है, कॉमिक लैंडस्केप है, ये बहुत तेज़ी से चेंज हो, ड्रास्टिकली चेंज हो गया है विथ स्टैंड अप कॉमेडियंस। स्टैंड अप कॉमेडियंस के साथ ये जो मनोरंजन का जो क्षेत्र है वो बहुत तेज़ी से बदलाव ला गया है इसमें। विथ स्टैंड अप फीलिंग द ब्रंट फील द ब्रंट ऑफ, ये भी इडियम है, इसका मतलब आप जान लें। ब्रंट ऑफ का मतलब होता है फील द ब्रंट ऑफ, या रिसीव द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है कि किसी भी अनप्लीजेंट या ऐसे कह लीजिए कैसी भी खराब दशा या हालात या परिस्थिति को महसूस करना। तो यहाँ पे जो घटना घट रही है स्टैंड अप कॉमेडियंस के साथ, तो लिखा है फीलिंग द ब्रंट ऑफ फाल्टरिंग पेमेंट्स। फाल्टरिंग पेमेंट्स का मतलब होता है कि जो पेमेंट उनको कहा जाता था देने के लिए कि हम आपको ये पेमेंट ऑफर करेंगे, बाद में या तो वो पेमेंट उनको कम मिलते थे या तो नहीं मिलते थे, तो इसे बोलते हैं फाल्टरिंग पेमेंट्स। एंड कैंसल्ड शो, कैंसल्ड शो का मतलब होता है कि जैसे शो ऑर्गेनाइज किया गया कि हाँ भाई आज के दिन शो होगा आपका, आप प्रिपेयर हैं, लेकिन बाद में एन वक्त पे पता चला कि आपका शो कैंसिल कर दिया गया। तो इस तरह के बुरे हालात, बुरी परिस्थितियों को झेलना पड़ा स्टैंड अप कॉमेडियंस को। तो यहाँ पे जो ब्रंट ऑफ फाल्टरिंग पेमेंट है, तो यहाँ तो ब्रंट ऑफ का मतलब होता है किसी भी खराब दशा के अनुभव को महसूस करना, को फील करना। तो यहाँ पे खराब अनुभव क्या है, फाल्टरिंग पेमेंट्स और कैंसल्ड शो। डिस्पाइट अ गुड स्टार्ट, एक शानदार शुरुआत के बावजूद भी द इंडियन स्टैंड अप इंडस्ट्री इज स्टिल अनऑर्गेनाइज्ड। एक अच्छी शुरुआत के बाद भी इंडियन जो हमारा भारतीय स्टैंड अप इंडस्ट्री है वो अभी भी असंगठित है, अनऑर्गेनाइज्ड है एंड अनसर्टेन फॉर कॉमिक्स। और एंटरटेन, कॉमिक्स माने एंटरटेन के लिए वो क्या है, अभी भी अनिश्चित है। अनिश्चित का मतलब कब ये है कब नहीं है, इसका कोई अभी वो नहीं है। इफ़ यू आस्क वायरल कॉमिक कुणाल कामरा, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे बॉयज़ तो आप देखेंगे कि कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और स्टैंड अप कॉमेडियन ये काफ़ी फेमस है। वायरल कॉमिक कुणाल कामरा से अगर आप पूछते हैं अबाउट द सीन, इन हालातों के बारे में, ही सेज, वो कहते हैं दैट द ऑडियंस इज़ नॉट रियली इन्वेस्टेड इन द आर्ट फॉर्म एट द मोमेंट। अभी वर्तमान में इस कला को, स्टैंड अप कॉमेडियन की कला के लिए हमारे जो ऑडियंस हैं वो इन्वेस्ट नहीं है, मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो अभी इसमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, यानी अपना समय देकर इसको मनोरंजन के, जैसे हम लोग मनोरंजन की बात आती है तो तुरंत दिमाग में आता है चलो मूवी देखते हैं, तो मूवी में हम लोग इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, समय भी पैसा भी। लेकिन स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए अभी ये बात नहीं है। हमारा जो ऑडियंस है अभी आज भी स्टैंड अप कॉमेडी में इन्वेस्ट यानी देखने को या उसके लिए समय निकालने को तैयार नहीं है। एंड दैट ओनली 10 or 20 tickets would sell if comics were not on the internet promoting themselves। अब ये बता रहे हैं कि अगर इंटरनेट पे खुद ही उस कॉमिक को प्रमोट नहीं किया जा रहा है तो मुश्किल से 10 या 20 टिकट बिकते हैं स्टैंड अप कॉमेडियन के, तब आप सोच सकते हैं। एंड दिस इज डिस्पाइट द सर्ज इन ओपन माइक। सर्ज मतलब जो अचानक जो इंक्रीजमेंट होता है
ओपन कॉमेडियन में ओपन माइक मैंने बताया ना कि माइक लेके किसी पार्टी में या किसी क्लब में जो कॉमेडी करते हैं उनको बोला जाता है ओपन माइक। एंड दिस इज डिस्पाइट द सर्ज इन ओपन माइक एंड मोर स्टैंड अप्स कमिंग इन। मोर स्टैंड अप कॉमेडियन आगे आ रहे हैं और इसमें इंक्रीज भी हो रहा है। लास्ट ईयर, पिछले साल, न्यू एज इंडियन कॉमेडीज रेपुटेशन केम अंडर स्ट्रेन व्हेन एलिगेशन अंडर द मी टू मूवमेंट एक्सपोज्ड अ डार्कर साइड ऑफ द सर्किट। अब ये कहना चाह रहे हैं कि लास्ट ईयर जो न्यू एज इंडियन कॉमेडीज जो नए दौर के इंडियन कॉमेडी की डिग्निटी थी, रेपुटेशन था, लोकप्रियता थी, वो केम अंडर स्ट्रेन, वो सब गड़बड़ हो गई। वन एलिगेशन माने होता है आरोप, अंडर द मी टू मूवमेंट एक्सपोज द डार्कर साइड ऑफ द सर्किट। और मी टू मूवमेंट आया था, आप लोगों को याद होगा। जब ये मी टू, देखिए हैशटैग में दिया हुआ है मी टू, व्हेन द एलिगेशन अंडर मी टू मूवमेंट एक्सपोज द डार्कर साइड ऑफ द सर्किट। मी टू के डार्कर साइड को जब एक्सपोज कर दिया ये स्टैंड अप कॉमेडियन ने या इस इंडस्ट्री ने, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा मतलब गड़बड़ परिस्थिति आ गई थी। सिंस देन, तब से द बिग 3 कॉमेडी ग्रुप्स, 3 बड़े कॉमेडी ग्रुप्स हैं, आप सर्च करेंगे, ऑल इंडिया, CNG कॉमेडी एंड ईस्ट इंडिया कॉमेडी। ये 3 कॉमेडी ऐसे हैं, देखिए पहले का नाम के आगे स्लैंग वर्ड यूज़ हुआ है, इसलिए मैंने उसका नाम ड्रॉप कर दिया, उसे आप पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑल इंडिया, SNG कॉमेडी, ईस्ट इंडिया कॉमेडी हैव आइदर डिसबैंड, इनको या तो डिसबैंड कर दिया गया, और हैड फाउंडिंग मेंबर्स क्विट, और या तो इसके मेंबर ने धीरे धीरे इसको छोड़ना शुरू कर दिया। जिया सेठी, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे जिया सेठी, तो ये भी एक बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन है। जिया सेठी, अ लीडिंग कॉमेडियन, बहुत ही उभरते हुए कॉमेडियन हैं, लीडिंग कॉमेडियन हैं। वो क्या कहते हैं जरा देखिए। इट्स अ गुड थिंग, ये बड़ी अच्छी बात है, दैट दीज कलेक्टिव्स हैव डाइड। उनका कहना है कि इस तरह के लोग, ये जो ग्रुप है, इस तरह के लोगों का जो ग्रुप है, कलेक्टिव्स है, ये ख़त्म हो गए, बिकॉज दे मोस्टली हैड men with no women being showcased। showcased मतलब दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए। ये कहते हैं कि ये लोग इसलिए ख़त्म हो गए क्योंकि इनके कॉमेडी शो में मैन तो थे, पुरुष वर्ग तो था, लेकिन प्रदर्शन के लिए महिलाएं नहीं थी। सेठी एड्स, सेठी आगे कहते हैं, सेइंग दैट, ये कहते हैं, इट इज़ नॉट एज इजी एज इट साउंड्स। ये जितना आसान लगता है वास्तव में इतना आसान है नहीं। इन अ फ्लेजिंग, देखिए फ्लेजिंग वर्ड आया तो इसका मतलब होता है अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई पर्सन है या ऑर्गेनाइजेशन है या कोई सिस्टम है, दैट इज़ न्यू एंड विदाउट एक्सपीरियंस। फ्लेजलिंग का मतलब होता है, अगर आप फ्लेजलिंग हैं तो इसका मतलब आप नए हैं और आपको उस फील्ड का कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई कंपनी फ्लेजलिंग है तो इसका मतलब वो कंपनी नई है और उसके पास अभी बहुत अनुभव नहीं है। अगर आप फ्लेजलिंग आर्टिस्ट हैं तो आप आर्टिस्ट हैं, लेकिन आप उस फील्ड में नए हैं और आपको अनुभव कम है। यही होता है फ्लेजलिंग का मतलब, कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा संगठन या ऐसा सिस्टम जो नया है और उसके पास कोई अनुभव नहीं है। तो स्टैंड अप कॉमेडियन जो इंडस्ट्री थी वो फ्लेजलिंग थी। आगे देखो क्या कहते हैं, इन अ फ्लेजलिंग इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जो नई है और जिसके पास कोई अनुभव नहीं है, अ वायरल यूट्यूब वीडियो इज नॉट अ साइन दैट यू हैव को शॉर्ट में यू लिखा हुआ है, देखिएगा। इन अ फ्लेजलिंग इंडस्ट्री अ वायरल यूट्यूब वीडियो इज नॉट अ साइन दैट यू हैव मेड इट। यूट्यूब का वीडियो, ये साइंस, अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो वायरल हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कर दिखाया, आपने सफलता हासिल कर ली।
आप कुछ अचीव कर लिए। यूट्यूब पे वीडियो वायरल होने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप सफल हो गए, ये सेठी साहब कहते हैं। देखिए, क्राफ्ट टेक्स टाइम। अगर कोई चीज़ हम बनाते हैं, कोई क्राफ्ट बनाते हैं, क्राफ्ट समझ रहे हैं ना, अगर हाथ से आप कोई भी चीज़ बनाते हो तो वो हैंड क्राफ्ट बोलते हैं। क्राफ्ट टेक्स टाइम। क्राफ्ट जो होती है वो टाइम लेता है बनने में। एवरी कॉमिक, कोई भी एंटरटेनर जो कॉमेडियन है, एवरी कॉमिक हु डज 2 ओपन माइक्स कॉल्स हिमसेल्फ अ कॉमेडियन। कहते हैं कि हर कॉमिक अगर वो 2 ओपन माइक का प्रोग्राम कर लेता है, यानी माइक लेके किसी पार्टी या क्लब में अगर वो कॉमेडियन के रूप में अपना प्रदर्शन कर दिया, तो वो अपने आप को क्या कहने लगता है? कॉमेडियन कहने लगता है। इन माई ओपिनियन, सेठी कहते हैं कि मेरे विचार से या मेरे विचार में, यू हैव टू डू कॉमेडी फॉर मोर देन 20 ईयर्स टू बी अ कॉमिक। कह रहे हैं कि आपको कॉमेडियन बनने के लिए कम से कम 20 साल आपको कॉमेडी को देने होते हैं। मोर देन 20 ईयर्स टू बी अ कॉमिक, इट टेक्स एटलीस्ट 5 ईयर्स टू फाइंड योर वॉइस। और कम से कम इसके लिए तो 5 साल केवल आपको उस तरह का आवाज़ बनाने में लग जाता है। देखिए, कॉमेडियन अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालते हैं। अभी हम लोगों को कॉमेडी करने के लिए कह देंगे तो वो अट्रैक्टिव कॉमेडी नहीं हो सकती, क्योंकि उस तरह की ना हम लोग जेस्चर बना पाते हैं, ना ही हम उस तरह की आवाज़ निकाल पाते हैं। तो वही सेठी कहते हैं कि 5 साल तो लग जाते हैं उस तरह की आवाज़ को मेंटेन करने में। मान लीजिए किसी फीमेल की बात बतानी हो तो उसकी तरह आवाज़ बना लेना। तो यही सेठी साहब कहते हैं। तो एटलीस्ट 5 ईयर्स टू फाइंड योर वॉइस, 5 साल तो लग जाते हैं केवल आपको अपना वॉइस मॉड्यूलेट करने में, वॉइस को बनाने में। सो ये रहा स्टूडेंट्स, ये रहा आपका पैसेज। आप होपफुली समझ गए होंगे। मैंने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उनको भी डिस्कस कर दिया, यहाँ पे कुछ इडियम्स आए थे उनको भी मैंने डिस्कस किया। अब पैसेज से रिलेटेड जो पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश करेगा वो ये है। क्वेश्चन दिख रहा है? बिल्कुल, लिखा है बाय सेइंग। आप देखेंगे, द ऑडियंस हैज़ नॉट इन्वेस्टेड इन द स्टैंड अप कॉमेडी आर्ट फॉर्म, द ऑथर मीन्स। आप देखे होंगे ये लाइन आया था अभी सेंटेंस पढ़ते समय। तो आप देखेंगे कि सेकंड पैरा में आप देखेंगे कि बाय सेइंग द ऑडियंस हैज़ नॉट इन्वेस्टेड इन द स्टैंड अप कॉमेडी, ऑडियंस ने आज तक स्टैंड अप कॉमेडी में इन्वेस्ट नहीं किया है। मतलब उन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट कि मैं इसमें आऊँ, समय निकाल के इसको एंटरटेन रूप में देखूँ। तो इस आर्ट को, इस कला के रूप को उन्होंने अभी तक ऑडियंस ने कला माना ही नहीं है। यहाँ पे ऑथर के कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे ऑथर के कहने का मतलब मैं हिंदी में वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और जो मेरी बात, पहला ऑप्शन है द ऑडियंस प्रिफर्स टू वॉच ओनली विमेन कॉमेडियंस। पैसेज कहता है, ऑप्शन नंबर ए कहता है कि जो ऑडियंस होते हैं केवल विमेन को ऑडियंस को देखना पसंद करते हैं। ऐसा तो इस पैसेज में कहीं कहा नहीं है। ओके, सेकंड में लिखा है इट इज़ अ न्यू आर्ट फॉर्म एंड इट विल टेक टाइम टू बिल्ड एन ऑडियंस। कहता है कि ये कला का एक नई विधा है और इसे फलने फूलने में समय लगेगा। तो जी हाँ, ये पैसेज कुछ ऐसा ही बता रहा है कि अब देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट में कंक्लूजन करते हैं, कम से कम 20 साल लग जाते हैं। 20 साल लग जाते हैं एक अच्छा कॉमेडियन बनने में, और 5 साल तो अपने वॉइस को बिल्डअप करने में लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये जो ऑप्शन बी है वो एकदम परफेक्ट ऑप्शन है एज पर द पैसेज। आते हैं क्वेश्चन नंबर 133, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पैसेज से रिलेटेड आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 133 कहता है द स्टैंड अप कॉमेडी शो हैड अ वंडरफुल स्टार्ट बिकॉज। कह रहे हैं कि स्टैंड अप कॉमेडी शो का कभी बहुत शानदार शुरुआत हुआ करता था, क्योंकि
क्योंकि अब देखिए यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, अब कौन सा सेंटेंस सही होगा देख लेते हैं। ओपन माइक शोज वर हेल्ड इन वेन्यूज अक्रॉस सिटी। ओपन माइक शो जो होता था पूरे शहर भर में अलग अलग जगहों पे होता था, ये भी एक बड़ा कारण था शुरुआत होने का। यस, इस सेंटेंस नंबर 1 को लेते हैं। लीडिंग कंपनीज केम फॉरवर्ड टू सपोर्ट आर्टिस्ट। बड़ी बड़ी कंपनियां आगे आई आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के लिए कि हाँ भाई तुम करो, हम पैसा लगाएंगे। ये भी पैसेज के अकॉर्डिंग सही है, तो सेंटेंस नंबर 1 और 2 दोनों सही है। सेंटेंस नंबर 3 कहता है पेमेंट्स टू आर्टिस्ट वर प्रॉम्प्ट एंड गुड। कह रहा है कि आर्टिस्ट को जो पेमेंट मिलता था वो बहुत अच्छे पेमेंट मिलते थे और प्रॉम्प्ट यानी जल्दी पेमेंट्स मिलते थे। आप बताइए, एक फाल्टरिंग पेमेंट का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि क्यों शो कैंसिल हो जाते थे, यानी ये सेंटेंस नंबर 3 पैसेज के हिसाब से सही है? बिल्कुल नहीं। ओके, सेंटेंस नंबर 4 सम बॉलीवुड डायरेक्टर्स ऑफर्ड देम रोल्स। ऐसा कहीं आया है पैसेज में? कहीं मैंने बताया? यानी सेंटेंस नंबर 4 भी नहीं है। 5वां, कॉमेडियंस वर गिवन गुड मीडिया कवरेज। हाँ, ये तो आप पहले के 4 लाइन पढ़ेंगे तो उसमें है ना, उसमें मैगजीन के कवर पेज पे आ गए, तो मीडिया ने कवरेज दिया, ये बात भी सही है। यानी आपका सेंटेंस नंबर 1, 2 एंड 5 सही है। तो 1, 2, 5 किस ऑप्शन में लिखा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका जो डिजायर्ड ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 134, यानी इसी का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 134 आपसे कहता है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज फ्लेजलिंग इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। फ्लेजलिंग, मैं बार बार इसको एक्सप्लेन किया था, बहुत शानदार शब्द है ये। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ये अक्सर आपको ये वर्ड मिल सकता है, लेकिन फ्लेजलिंग का मतलब मैंने अभी अभी बताया है। तो मैंने आपसे कहा था फ्लेजलिंग का मतलब होता है कोई पर्सन, 3 नाम लिया था मैंने, कोई पर्सन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई सिस्टम जो वेरी न्यू हो, एकदम नया हो, उसके पास बहुत एक्सपीरियंस ना हो। यही बात लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, अ फेयरली न्यू कंपनी और इंडस्ट्री। दैट्स वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 134, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, अगले 135 जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है हाउ हैज़ द सिचुएशन बीन रिवर्स फ्रॉम द अर्ली सक्सेस ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी। शुरुआत में स्टैंड अप कॉमेडी में बड़ा सक्सेस मिला, बहुत सफलता मिले, लेकिन बाद में ये चीज़ें रिवर्स कैसे हो गई, उल्टी हो गई, यानी असफलता मिलने लगी। कैसे? अगर आप छठे पैराग्राफ को देखेंगे, छठे पैराग्राफ का मतलब है आपके स्क्रीन के हिसाब से जो दिखाई पड़ रहा है वो वही पैराग्राफ है। तो कह रहा है कि शुरुआत में तो बड़ी सफलता मिली, शानदार शुरुआत हुई। शानदार शुरुआत के लिए कौन सा फ्रेज आया है? कमेंट करके बताएंगे। शुरुआत, मैंने एक वर्ड आया है इसमें, मैंने पढ़ा था, तो उसके लिए शानदार शुरुआत के लिए कौन सा शब्द आया आपको फाइंड आउट करना है, मैं बताया था। लेकिन बाद में चीज़ें एडवर्स हो गए, रिवर्स हो गई, उल्टी हो गई। क्यों? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कॉमेडी ग्रुप्स आर पैकिंग अप एंड फाउंडर्स आर रिजाइनिंग। आपको याद है वो उसमें लिखा था कि कुछ लोग छोड़ रहे हैं और कुछ लोग इस इंडस्ट्री से सामूहिक रूप से विदा कर रहे हैं। यानी कॉमेडी ग्रुप्स आर पैकिंग, वो लोग पैकअप कर रहे हैं, वो इस इंडस्ट्री से बाहर जा रहे हैं, और फाउंडर्स आर, जिन्होंने कंपनी बनाई थी, वो रिज़ाइन कर रहे हैं कि भैया अब हम ये इंडस्ट्री नहीं चलाएंगे। आते हैं पैसेज के आखिरी क्वेश्चन में। पैसेज का आखिरी क्वेश्चन कहता है सेठी बिलीव्स दैट। यहाँ पे एक पैसेज में एक नाम आया है एक व्यक्ति का, स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो भी सेठी। तो आया था ना जिया सेठी, उन्हीं के बारे में वो जो बातें कहे हैं उन्हीं से रिलेटेड है। जो आखिरी पैराग्राफ है उसमें दिया हुआ है आपका जिया सेठी वाले में। 4 सेंटेंस दिए हैं, अब 4 में से कौन सा सही है? जिया सेठी का ये मानना है कि, ये विश्वास है कि ऑप्शन नंबर 1 द रोड
टू सक्सेस इज ओनली थ्रू यूट्यूब। क्या ये बात जी.एस. सेठी कहते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यूट्यूब को वो परफेक्ट नहीं मानते। कहते हैं यूट्यूब पे कोई वीडियो अगर वायरल होती है तो इसका मतलब नहीं है वो वीडियो सक्सेसफुल है, वो वीडियो बहुत प्रतिष्ठित हो गई या सफलता पा ली, ऐसा नहीं है। तो सेंटेंस नंबर 1 में वो बिलीव नहीं करते हैं। आते हैं सेंटेंस नंबर 2 में। अ वायरल यूट्यूब वीडियो इज अ साइन ऑफ सक्सेस। जी नहीं, वो ये कहते हैं कि वायरल यूट्यूब वीडियो सफलता का प्रतीक नहीं है। आप लोग देखते हैं जो बहुत सारे वीडियो वायरल हो जाते हैं, क्या उससे सफलता मिलती है? कुछ दिन तक वायरल रहता है, उसके बाद गायब। सफलता तो वो होती है जो एक बार आपने देखा, 2 बार देखा, फिर महीने भर बाद देखा, फिर 3 महीने बाद देखा, हजारों लोगों को रेकमेंड किया, शेयर किया, खुद सब्सक्राइब किया और रह रह के आप देखते हो जब मन करता है। ये होता है सफलता वीडियो की। तो ये भी नहीं सही है। कॉमेडी इज एन आर्ट फॉर्म एंड टेक्स हार्ड वर्क एंड पेशेंस। सेठी का कहना है कि कॉमेडी जो होता है एक कला की एक विधा है, एंड टेक्स हार्ड वर्क, इसके लिए बड़े कठिन परिश्रम की आवश्यकता है, एंड पेशेंस, बड़े धैर्य की आवश्यकता है। तो बिल्कुल सही बात है। ये लाइन इन्होंने नहीं बोला, लेकिन इसका निष्कर्ष निकाला गया है कि उन्होंने कहा है ना कि कम से कम 20 साल लग जाते हैं, 5 साल तो वॉइस को फाउंड करने में लग जाते हैं। तो यहाँ पे 3rd नंबर एक्सेप्ट करते हैं। 4th नंबर देखते हैं। द ट्रू कॉमिक आर्टिस्ट, जो कॉमेडियन आर्टिस्ट हैं, जो ट्रू हैं, सही हैं, सच्चे कॉमिक आर्टिस्ट हैं, टेक्स ईयर्स टू फाइंड वंस वॉइस। अपने आप को स्थापित करने में, अपनी पहचान बनाने में, अपनी वॉइस को मतलब अपनी पहचान बनाने में सालों लग जाते हैं दोस्त। तो ये 3 और 4 वाला सेंटेंस एकदम सही है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा पैसेज का आखिरी क्वेश्चन, जिसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 3 and 4। सो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका पैसेज और पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन हम लोग आगे भी देखेंगे अगले वीडियो में। लेकिन आपसे मैं फिर एक बात की अपील करूंगा कि आप हमेशा रीडिंग की प्रैक्टिस जरूर करते रहा करिए। मैं बार बार कहता हूं कि आप कॉम्प्रिहेंशन तभी अच्छा कर पाएंगे, तभी बेहतर कर पाएंगे जब आपकी रीडिंग स्किल डेवलप होगी, और रीडिंग स्किल तब डेवलप होगी जब आप पढ़ेंगे। मैं आपके ऊपर थोपूंगा नहीं कि नहीं आप द हिंदू न्यूज़पेपर ही पढ़िए, बिल्कुल मत पढ़िए। अगर आपको नहीं समझ में आता है मत पढ़िए। आप टाइम्स ऑफ इंडिया ही पढ़िए, बिल्कुल नहीं। आप छोटे बच्चों की कहानियों की किताब से भी शुरुआत कर सकते हैं जो इंग्लिश में हो, लेकिन पढ़ने की हैबिट डालनी होगी। और एक आदत और डेवलप करना होगा आपको, वो ये कि आपको नए वर्ड्स रोज सीखने होंगे। रोज टारगेट बनाइए, कोई दिन ऐसा ना बीते जिस दिन आपने नया शब्द नहीं सीखा। आप धीरे धीरे पाएंगे कि एक आपकी अपनी खुद की डिक्शनरी हो जाए, खुद का शब्दकोश हो जाएगा, एंड बाय द पासेज ऑफ टाइम यू विल हैव कमांड ओवर इंग्लिश। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।